ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्लिप्स आईडीई किस तरीके से हम एडवांस जावा के लिए हम करेंगे। बट उससे पहले उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसको इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में काफी डिटेल में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पेज अभी आप जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है इक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज। और अगर आप मैक यूज करते हैं तो मैक के लिए, बट अगर आप इक्लिप्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके वेबसाइट से पे अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक आप ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको डायरेक्टली डाउनलोड का आपको ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डाउनलोड इक्लिप्स टेक्नोलॉजी दैट इज राइट फॉर यू। और मैं थोड़ा सा और नीचे आऊंगा और अभी आप यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड x86। जस्ट मैं इसी पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक और डाउनलोड के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और इसे भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे फाइल नीचे भी आप देख पा रहे होंगे और लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड कंप्यूटर परफॉर्मेंस। उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये एक इंस्टॉलर है इक्लिप्स का और ये जैसे इंस्टॉल डाउनलोड हो जाता है और फिर इसको हम लोग डबल क्लिक करते हुए इंस्टॉल करेंगे। फिर उसमें कौन से ऑप्शंस होंगे जिसको हमें सेलेक्ट करना होगा उसके बारे में भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, ज्यादा वक्त तो नहीं लेगा बट थोड़ी सेकंड्स में ये कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड। हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रोसेस चल रहा है और इंटरनेट का स्पीड एक्चुअली फ्लक्चुएट हो रहा है जिसकी वजह से ज्यादा कम हो रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं कोई भी स्टेप्स यहाँ पे स्किप नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से रखा है और फिर आपको पता है कि हाँ ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो एक एक स्टेप्स मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप जब करेंगे, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे किसी भी चीज को मैं स्किप नहीं होने दूंगा। टाइम भले जो लगे हम लगने देंगे। और हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी इक्लिप्स आप डाउनलोड करें या कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। उसमें वायरस वगैरह होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं और वो सेफ होता है आपके लिए। और ये लगता है अभी कंप्लीट होगा थोड़ी देर में। चलिए ये रेडी हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो आप जो एरो साइन देख रहे हैं इस एरो साइन पे आप क्लिक करेंगे। सो इन फोल्डर में करूंगा और यहाँ पे ये आप देख पाएंगे डाउनलोड्स में मैं आप इसको लेके आ चुका हूँ। और बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो वो यहीं पे जाके आता है। अब यहाँ पे हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आएगा कि इक्लिप्स जो आप यूज करना चाहते हैं, कौन सा इक्लिप्स यूज करना चाहते हैं आप। तो J2EE के लिए आप यूज करना चाहते हैं यानी जो एडवांस जावा के लिए आप यूज करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, अलग अलग ऑप्शंस है अभी आपको जस्ट स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्लिप्स इंस्टॉलर जो का ऑप्शन जो है ये भी आपके सामने आ रहा है। ये थोड़ा सा वक्त लेता है, लेने देंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शंस, इसी ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस में थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको आप देख पाए। देखिए यहाँ पे तो ये जो चीजें अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है। अब देखिए Eclipse आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, ये अगर आप सिंपल से सिर्फ आप कोर जावा करना चाहते हैं तो आप इसको आप क्लिक करके आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि मेरा जो भी टारगेट है कि हम आगे एडवांस जावा के पार्ट को समझेंगे, हम जीएसपी जेडीबीसी या हम स्प्रिंग सब कुछ जो भी एडवांस जावा का पार्ट है उसको करना है। तो मैं यहाँ पे
Eclipse IDE फॉर इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। जो सेकंड ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक अब मेरे सिस्टम में मैंने जेडीके जो इंस्टॉल किया उससे ऑटोमेटिक वो जेडीके से लिंक हो चुका है और बाकी मैं कोई भी चेंजेस में नहीं करूंगा और सिंपली इंस्टॉल जो बटन है, बस ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे इंस्टॉलिंग प्रोसेस होगा, आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको करना होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये प्रोसेस जो है, ये ग्रीन जो प्रोसेसिंग जो होगा, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा डेफिनेटली वक्त लेगा, टाइम लेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और ये जैसे कंप्लीट होता है, ये इक्लिप्स जो है IDE फॉर इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, यानी इसमें आप कोर जावा का भी पार्ट कर सकते हैं और एडवांस जावा का भी पार्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसी को यूज आप करें, क्योंकि अगर इससे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आपने देखा था वहां पे उसमें क्या था कि सिर्फ आप कोर जावा ही आप परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इसमें आप दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं और काफी बेहतर तरीके से आप इसका यूज आप कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपके पास सामने एक ऑप्शन आ चुका है, लॉन्च। जस्ट आप लॉन्च पे क्लिक कर दें और ये सब कुछ को यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं और इसको ओपन होने देते हैं। लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है अपडेटेड वर्जन हो, बट अभी मैं यूज जो भी कर रहा हूँ ये अभी का तक डेट का अपडेटेड है। चलिए, तो इस तरीके से ये ओपन होगा और अगर ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है कि जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे कहाँ पे बनाएंगे, उसका वर्क स्पेस आप क्या देना चाहेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी यूजर्स एडमिन के अंदर में है ये और यहाँ पे जाके सेव हो रहा है, बट आप चेंज करना चाहें तो ब्राउज करके आप चेंज कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे सिंपली हम लोग ब्राउज करके चेंज अगर करना चाहें तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज एडमिन के पास ही मैं रखता हूँ और जस्ट हम लोग यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इक्लिप्स IDE का एक इंटरफेस ओपन होगा और फिर वहां पे आप प्रॉपर तरीके से आप कोडिंग कोर जावा के लिए हो या एडवांस जावा के लिए हो, आपको बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। कैसे होगा, एक हम करके भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे वेलकम पेज एक ओपन हुआ है जहाँ पे बहुत सारी चीजों को बता रहा है, बट फिलहाल यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे और अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आउटलाइन वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से होगा। आउटलाइन इसको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इस तरफ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का पार्ट है और अभी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो ये इक्लिप्स का जो है एक इंटरफेस है। इस तरफ प्रोजेक्ट का नाम होगा, यहाँ पे कोडिंग करेंगे, नीचे आउटपुट आ सकता है, बट फिलहाल इतना चीजें यहाँ तक जो है ये चीजें क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, राइट, आई होप कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और यहाँ उसके जस्ट नीचे लिखा है देयर आर नो प्रोजेक्ट्स इन योर वर्क स्पेस। टू ऐड प्रोजेक्ट, यहाँ से भी डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट क्रिएट आप कर सकते हैं या आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल पे भी जाके न्यू मेवन प्रोजेक्ट्स है या आप सिंपल प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहें, जो भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहें यहाँ से आप प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तो किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तो किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी हम एडवांस जावा की बात करते हैं तो आपको एक और एडिशनल आपको चाहिए सॉफ्टवेयर, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, अपाची टॉमकैट। अपाची टॉमकैट सर्वर भी आपको यहाँ पे यूज आपको करना होगा। तो अपाची सर्वर जो होगा उसे भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्वर टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नो सर्वर्स आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पे जैसे दिया क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट न्यू सर्वर, अगर मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कौन सा आपको
सर्वर चाहिए। यहाँ पे अपेची टॉमकैट अगर सबसे बेस्ट अगर मैं यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे उसका सबसे अपडेटेड है 10, बट ये थोड़ा सा स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे 9 यूज करूंगा। यहाँ पे 9 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो अपेची टॉमकैट वर्जन 9 आपको दिखा रहा है, लेकिन इसका बता रहा है कि टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या होगा, उसका आपको नाम यहाँ पे बताना होगा, यानी उसका कंप्लीट पाथ देना होगा। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी मैंने अपेची टॉमकैट ये वाला जो पार्ट है ये मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लिया और मैं वापस से गूगल पे आऊंगा और यहाँ पे डाउनलोड जो है करेंगे गूगल से। और अपेची टॉमकैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसके अलग अलग वर्जन है, कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अपेची के वेबसाइट पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉमकैट का जो डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर में टॉमकैट 10 है, टॉमकैट 9 है, 8 है। तो मैं यहाँ पे 9 में यूज करूंगा। 9 पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक अगर मैं करता हूँ और यहाँ पे भी अगर आप देखें कि 9 पॉइंट वर्जन 9.0.65 के अंदर में आप आएंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें आपको दिखाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही सही तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे जो कोर वाला जो पार्ट है उसी के अंदर हम लोग आएंगे। और आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को कर सकते हैं। मेरा 64 है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट वाला जो ऑप्शन है 64 बिट विंडोज जिप, बस इसी पे मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। देख पा रहे होंगे सभी लोग, प्लीज कंफर्म करें मुझे। राइट, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये डाउनलोड जैसे ये हो जाता है और इसको जस्ट कुछ भी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, और उसको किस तरीके से अभी जो इक्लिप्स मैंने इंस्टॉल किया है उसके साथ कैसे कॉन्फ़िगर्ड करेंगे उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट हुआ नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ये वक्त लेगा। जिस तरीके से यहाँ पे लिया था उतना वक्त तो डेफिनेटली नहीं लेगा, ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। और इसके हेल्प से हम क्या सब चीजें कर सकते हैं, इसके हेल्प से आप सर्वलेट का प्रोग्राम आप रन करेंगे, तो उसके लिए कंपलसरी तौर पे आपको चाहिए। आप जीएसपी रन करना चाहते हैं तो भी आपको चाहिए। अगर आप कोई भी यानी कोई भी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आप प्रोजेक्ट अपडेट करना चाहते हैं तो कंपलसरी तौर पे आपको अपेची टॉमकैट सर्वर आपको चाहिए। प्लस आप जब स्प्रिंग एमवीसी का जो कंसेप्ट आप सीखेंगे उस वक्त भी आपको ये सॉफ्टवेयर कंपलसरी तौर पे आपको चाहिए। तो अगर आप देखेंगे अपेची टॉमकैट डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे मैं शो इन फोल्डर करूंगा। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट अभी आप जो डाउनलोड जो हुआ है इसको जस्ट मैं कॉपी कर लिया है। तो कॉपी करके मैं मेरे सिस्टम पे आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक सॉफ्टवेयर नाम का एक ऑलरेडी फोल्डर हमारे पास में है, जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, पहले मैं यूज कर रहा था 7.0 वाला, उसको हम इग्नोर करेंगे। अभी जो मेरा है ये है Apache Tomcat 9.0 वाला पार्ट जो है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एक फोल्डर में रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, टॉमकैट फोल्डर का नाम दे दिया। और ये जो मैंने 9 वाला जो पार्ट है इसको मैंने जस्ट कट करता हूँ और इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसको राइट क्लिक करते हुए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये एक्सट्रैक्शन इसका स्टार्ट हो चुका है और ये क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लेता है ये। और ये जैसे ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका अनजिप ये हो जाएगा और फिर इसका जो पाथ है उस पाथ से हम इक्लिप्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके अंदर आप आगे देखेंगे बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे फाइल्स इसके अंदर में है। तो मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस में नहीं करूंगा अभी। फिलहाल मुझे क्या करना है, क्या इसका लोकेशन आप देख लीजिए मैंने कहाँ पे इसको रखा हुआ है। मैंने रखा हुआ है डी ड्राइव में, सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर में टॉमकैट है, उसके अंदर में अपेची 9.0 है। तो हम वापस से इक्लिप्स पे आते हैं। इक्लिप्स पे जब आप आते हैं तो ये वाला जो पार्ट मैं फिर से इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नो सर्वर आर अवेलेबल, यहाँ पे कोई भी सर्वर अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अभी जो सर्वर का नाम है वो है अपेची। अपेची के अंदर जाएंगे, हमने कौन से वर्जन को डाउनलोड किया है 9, तो 9 को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सब कुछ तो नाम ठीक है, और ये जो डायरेक्टरी जो आपसे पूछ रहा है टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो कि ब्लैंक है, यहाँ पे ब्राउज कीजिएगा।
ब्राउज करते ही आपको बताना है कि कहाँ पे है, आपने जो डाउनलोड करके जो रखा है वो फाइल कहाँ पे है। मैंने डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर में रखा है, सॉफ्टवेयर में टॉमकैट रखा है। और ये जो है पर्टिकुलर पार्ट को जो है जस्ट आप इसको सेलेक्ट आप कीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर आप करेंगे। बस इतना काम आपको करना है, उसके अंदर भी नहीं जाना है, जस्ट हमने सेलेक्ट किया है और बाकी कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा और ये जो कंप्लीटली ब्लैंक आपको दिखा रहा है ना, यही सर्वर है, क्योंकि मैंने अभी इस पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाए रखे हैं इस पर्टिकुलर सर्वर पे एपैचे टॉमकैट पे, तो ये कंप्लीटली आपको यहाँ पे ब्लैंक आपको दिखा रहा है। और जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन अभी काम नहीं कर रहा है, अब आपको फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करेंगे और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉमकैट वर्जन 9.0 यहाँ पे सर्वर आ चुका है और ये आपके इक्लिप्स के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। बट इसके बाद आपका जो प्रोसेस क्या होगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, तो प्रॉपर्टीज में आपको जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्क स्पेस मेटा डेटा दिखा रहा है, इसको आप स्विच लोकेशन आप कर दें ताकि ये टॉमकैट के साथ कॉन्फ़िगर्ड हो जाए। अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ फिर से, ये जो यहाँ पे टॉमकैट है जो है इसी पे डबल क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे भी आप बाय डिफॉल्ट जो है यूज वर्क स्पेस मेटा डेटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ टॉमकैट इंस्टॉलेशन के साथ ये कॉन्फ़िगर्ड रहे, तो यूज टॉमकैट इंस्टॉलेशन जो का जो रेडियो बटन है इसको सेलेक्ट कर दीजिए और इसको सेव कर लें। कैसे सेव करेंगे, सिंपली कंट्रोल एस, मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल एस किया, ये सेव हो चुका है और इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी आप सर्वर को भी आप प्रोजेक्ट के तौर पे आप देख पाएंगे इस तरीके से। तो ये इतना चीजें करने का मतलब है कि यस, अभी आपका जो इक्लिप्स है ये कंप्लीटली रेडी है। आप सर्वलेट प्रोग्राम को रन करने के लिए, जीएसपी प्रोग्राम को रन करने के लिए, स्प्रिंग एमवीसी के प्रोग्राम को रन करने के लिए, यानी कोई भी वेब एप्लीकेशन जितने भी आप बनाना चाहते हैं आप एडवांस जावा में, उस सभी को करने के लिए ये इक्लिप्स आपके लिए कंप्लीटली रेडी यहाँ पे हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि इसको अगर हमें रन करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। बट इतना चीजें प्रोसेस अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो यहाँ पे अगर आप एडवांस जावा के लिए कोई भी आप न्यू आप प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, या तो आप फाइल पे आप जाएंगे, यहाँ पे न्यू सर्च करेंगे और यहाँ पे आप अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। या आप यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं सिंपली इस तरह। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीटली व्हाइट जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप एडवांस जावा में मैक्सिमम जो पार्ट होता है कि वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आपको चीजों को आप बताया जाता है, तो यहाँ पे आप सिंपली डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आएगा, प्रोजेक्ट का क्या नाम आप देना चाहते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे जो भी देना चाहता हूँ, मान लो मैंने दे दिया माई फर्स्ट वेब एप्स, जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि टारगेट रन टाइम जो है बाय डिफॉल्ट अपैचे टॉमकैट से कॉन्फ़िगर हो चुका है, उसका वर्जन वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और सिंपली हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली फिनिश मत कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाएगा कि एसआरसी मेन जावा सब कुछ एज इट इज रखिएगा, कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम आ गया और उसके अंदर में कंटेंट डायरेक्टली आपको दिखाएगा कि एसआरसी के अंदर में मेन है, उसके अंदर में वेब ऐप नाम का फोल्डर भी क्रिएट होगा। और ये कंपलसरी पार्ट होता है ये टिक करना, यहाँ पे एक वेब डॉट एक्सएमएल फाइल जो होगा वो जरूर आप क्रिएट कीजिएगा, तो टिक जरूर कीजिएगा। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा है, अब आप यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आपके लिए ये एक डायनामिक वेब मॉड्यूल आपके लिए क्रिएट कर रहा है और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। सभी लोग देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है सब कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये चीजें अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये बन चुका है, माय फर्स्ट वेब एप्स बन चुका है। इसको अगर मैं मैक्सिमाइज करता हूँ यानी इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो भी आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पे बात ये है कि अब हम कोडिंग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जावा रिसोर्सेस है, यहाँ पे बिल्ड है, यहाँ पे एसआरसी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जावा रिसोर्स की बात करें, उसके अंदर आप जाएंगे एसआरसी मेन और यहाँ पे आपको जावा दिखेगा। इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इसी पे आप जावा का जो नॉर्मल क्लासेस है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एसआरसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर मेन है, मेन के अंदर में जावा है और वेब ऐप है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस वेब ऐप के अंदर में भी
दो अलग अलग फोल्डर है, मेटा INF है, वेब INF है, क्या सबका यूज है काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो इस पर्टिकुलर सेशन में जस्ट मैं आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ क्या कि सिंपली यहाँ पे कोई भी HTML फाइल अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि आप डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस की जब भी बात करते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पे डिजाइनिंग पर्पस के लिए फ्रंट एंड का पार्ट आपको यूज करना होता है, जहाँ पे HTML5 CSS वगैरह जो भी आप चीजें आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसी वेब ऐप पे राइट क्लिक आपको करना है, यहाँ पे न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पे आपको HTML फाइल आपको देखने को मिलेगा। CSS फाइल अगर यूज करना है CSS ले सकते हैं, JSP ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल ले सकते हैं। और जो आप सर्च कर रहे हैं जैसे HTML फाइल है, कभी कभी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, तो आप अदर में चले जाएं, अदर में जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च में टाइप कर लें। जैसे मैं टाइप करता हूँ HTML, यहाँ पे आपको दिखा देगा HTML फाइल, इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और उसके बाद आप फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं। मैं नाम देना चाहता हूँ index.html, और यहाँ पे जस्ट हम लोग एक्सटेंशन, हमने HTML का जो एक्सटेंशन होता है .html होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर आपको नेक्स्ट करना है, और फिर आप फिनिश यहाँ पे कर दीजिए। जैसे आप फिनिश करते हैं तो अभी आपके सामने कुछ इस तरीके से index.html यहाँ पे कुछ कोड आपको यहाँ पे आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि जो कोड अभी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करें, जैसे आप HTML आप अच्छी तरीके से आप समझते हैं, यहाँ पे हेड पार्ट है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। जैसे मान लीजिए बॉडी टैग के अंदर में मैंने एक ले लिया H1 टैग ले लिया, मैंने लिखा वी आर लर्निंग Eclipse setup for advanced Java। जस्ट एक H1 टैग में मैं इसको मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ। इसको हम सेव कर देंगे, Ctrl+S किया, ये सेव हो चुका है। अब जैसे ये सेव हो चुका है, मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो हम इसको किस तरीके से रन कर कैसे कर सकते हैं। और ये जो रन होगा ये सर्वर पे रन होगा। अभी आप ध्यान से देखिएगा, सर्वर जो है ये स्टॉप मोड में आपको दिखा रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये कंप्लीटली स्टॉप है। अभी जो हमारा सर्वर है, जो मैंने अभी टॉमकैट को जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, स्टॉप मोड में है। तो अब कैसे रन किया जाएगा, आपको करना क्या है, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, बारीकी से सुनिएगा। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन एज, दो अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, जावा एप्लीकेशन, रन ऑन सर्वर। लेकिन अभी हम वेब एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें सर्वर पे रन करना है, तो हम लोग यहाँ पे रन ऑन सर्वर करेंगे। सिंपल सा आप कोड जावा की कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जावा एप्लीकेशन सब यूज करेंगे, बट यहाँ पे हमें सर्वर पे रन करना है। जैसे रन ऑन सर्वर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, रन ऑन सर्वर पे आने के बाद यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना जरूरी है। ये लोकल होस्ट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो रन होगा सर्वर पे, कौन से सर्वर को आप यूज कर रहे हो वो सर्वर आपको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। और टॉमकैट वर्जन 9 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से क्लोज रहेगा। इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि हर बार ये चीजें ना करना पड़े, तो ऑलवेज यूज दिस सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा यही सेलेक्ट रहेगा, और ताकि बार बार आपको इसको एक्सपेंड ना करना पड़े। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जिस वक्त मैं इंस्टॉल कर रहा था, कॉन्फ़िगर कर रहा किया था अपाचे टॉमकैट को मेरे इक्लिप्स के साथ, उस वक्त ये दोनों ही जो आप देख रहे हैं ब्लॉक, ये कम्प्लीटली एम्प्टी था। बट दिस टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई फर्स्ट वेब एप्स जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पे हो चुका है। और फिर आपको फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करेंगे, आपका जो सर्वर है ये स्टार्टिंग मोड में आ जाएगा, और आपके सिस्टम से अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा। मैं अलाउ करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट होगा। और इसके बाद जो है, ये एक इनबिल्ट ब्राउजर, जो इक्लिप्स का एक इनबिल्ट ब्राउजर होता है, और वो ओपन कर देगा, या आपका जो बाय डिफॉल्ट मैंने जो सेट किया हुआ है उसके थ्रू आ गया, और यहाँ पे आपको ये मैसेज आपको दिखा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आप उसको जो भी ब्राउजर आप सेलेक्ट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ये आपको आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये काम यहाँ पे कर रहा है। और ये आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर आपको ओपन कर दिया है इसी ये लोकेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लोकल होस्ट 8080 क्या है, ये एक पोर्ट नंबर होता है, जो अपाचे टॉमकैट जो मैं यूज कर रहा था ना सर्वर, उसका पोर्ट नंबर होता है, और ये प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके उसी के अंदर में ये पर्टिकुलर मैसेज को उसने प्रिंट किया है। यानी इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, URL को इसको मैंने कॉपी कर लिया, और मैं इस ब्राउजर पे आता हूँ, यानी गूगल क्रोम के ब्राउजर पे आता हूँ। ठीक है, अभी मैंने गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, और वही लिंक अगर मैं यहाँ पे रख के मैं एंटर करता हूँ,
तो आप वो चीज़ें आप यहाँ पे भी आप देख पाएँगे। तो ये एक जस्ट मैंने आपको सिंपल सा एक वेब एप्लीकेशंस को किस तरीके से रन करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया कि किस तरीके से काम कर रहा है।